नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका है मुख्यमंत्री, इंग्लिश में से कहेंगे चीफ मिनिस्टर। एग्जाम के पर्पज से आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर हमारे देश में टोटल अभी 28 राज्य हैं और 28 राज्य के मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसका नोट जरूर बना लीजिएगा, मुख्यमंत्री और गवर्नर। ठीक है, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर उनके कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, जिस तरह से राज्य का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो राज्यपाल होता है और इसका जो सत्ता होती है वह मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। यानी कि मुख्यमंत्री का ठीक उसी तरह से काम है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री का। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसलिए उसकी नियुक्ति या फिर उसके कार्यकाल कहां तक निश्चित होगा, इसके बारे में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यह चर्चा जरूर किया गया है कि आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 164 में हमारे देश में जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, यानी कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो जब नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तो शपथ दिलाने का काम भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, विधानमंडल का सदस्य ना भी हो। अगर एक ऐसा व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है जो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अब यहाँ बात उठी है विधानमंडल की, अच्छे से समझिएगा। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में दो सदन है। ठीक है, जिस तरह से संसद में दो सदन है, एक है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक उसी तरह से प्रत्येक राज्य में विधानमंडल, इसके दो सदन है, एक है आपकी विधानसभा, ठीक है, और एक है आपका विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद के बारे में अगर बात करें तो टोटल हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे विधान परिषद है? ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूं। तो पहला है आपका बिहार, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चौथा है आपका कर्नाटका, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, और आपका छठा है आपका तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, या फिर इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है। तो दो तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश साथ में, ठीक है, बिहार के ठीक बगल में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, और आंध्र प्रदेश के नीचे है, आंध्र प्रदेश के ठीक बगल में तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है आपका तेलंगाना अलग कब हुआ? यह भी आपसे डेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो राज्य बना। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य के रूप में नामित हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो ये टोटल 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट लिखा हुआ है कि विधानमंडल का सदस्य ना भी हो, यानी कि वो विधानमंडल में अगर विधानसभा या फिर विधान परिषद, इन दोनों में से किसी एक का भी सदस्य अगर वो ना भी हो, फिर भी उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी सत्ता या फिर अपनी बहुमत से पार्टी में आना चाहती है या फिर सत्ताधारी राज्य में आना चाहती है, तो वो कितने महीनों के लिए वो आ सकती है? तो विधानमंडल का सदस्य अगर नहीं भी होगा, फिर भी उसे राज्यपाल का दायित्व बनेगा कि वो क्या करे, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त करे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है कि वो केवल 6 मंथ के लिए ही, यानी कि 6 महीने के लिए ही उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर उसे सुशोभित कर सकता है। इस 6 महीने के अंतर में अगर विधान ऐसा राज्य है जहां पर जिस विधानमंडल में विधानसभा भी है या फिर विधान परिषद है, दोनों में से किसी एक का उसे सदस्य होना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। अगर वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता अगर नहीं ला पाता है, या फिर विधानसभा हो या फिर विधान परिषद का सदस्य अगर नहीं बन पाता है, तो उसकी जो सदस्यता, यानी कि वो जिस पद पर बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के पद पर, वो पद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, उस पद से उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब वही है कि विधानमंडल का सदस्य ना भी हो, फिर भी उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रखा जा सकता है, बशर्ते यह है कि शर्त कि विधानमंडल के किसी भी सदन में से, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, इंग्लिश में स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, इन दोनों में से किसी एक का उसे सदस्य
होना पड़ेगा। तीसरा, किसी एक का सदस्य विधानमंडल, यानी विधानमंडल में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। वह टाइम आपको मिल जाता है 6 मंथ। अगर 6 मंथ के बाद अगर आप नहीं कर पाते, 6 मंथ के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पद है वह समाप्त हो जाएगा। अगला, शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राज्यपाल। और कार्यकाल निश्चित नहीं है। कार्यकाल निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपकी सत्ता है, जब तक आपका विधानमंडल में विधानसभा हो या फिर विधान परिषद में आपका बहुमत है, आपको यानी कि मुख्यमंत्री को उसके पद से कोई भी हटा नहीं सकता है। लेकिन अगर बहुमत अगर खो देता है मुख्यमंत्री, चाहे वो 6 महीने के अंदर हो, चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे वो 2 दिन में हो, चाहे वो जितने भी समय के लिए हो, तो उसकी सत्ता क्या हो जाएगी? सत्ता पार्टी को इस्तीफा देना पड़ेगा। न केवल मुख्यमंत्री को, बल्कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को चयनित किया है अलग अलग मंत्रिमंडल में, जैसे कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होते ही हैं, लेकिन राज्य में भी इसके अलग अलग मिनिस्टर होते हैं जो पूरे राज्य की देखरेख करते हैं। राज्य का एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, केंद्र का एजुकेशन मिनिस्टर अलग होते हैं, ठीक है। इन सब में अंतर है। इन अंतरों को आप समझने का भरसक प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यही वजह है कि उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जब तक बहुमत है, सत्ताधारी पार्टी का स्टेट असेंबली या फिर स्टेट काउंसिल, विधानसभा या फिर विधान परिषद में बहुमत है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित उनके कार्यों को या फिर उनका पावर क्या है। नेक्स्ट हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री के क्या शक्तियां हैं या फिर उनके क्या कार्य हैं जो कि किसी भी मंत्रिमंडल के लिए जवाबदेही होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, यानी कि मुख्यमंत्री जिन लोगों का नाम नामित किया है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर किसी भी मिनिस्ट्री के लिए वो जो नाम देंगे, उन्हीं नाम को राज्यपाल क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे उनके मंत्रिमंडल के लिए या फिर किसी भी मंत्रिपरिषद के लिए, या फिर राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते कि आपने इन्हीं व्यक्ति का नाम ही क्यों सुझाया है। तो जिन व्यक्तियों का नाम मुख्यमंत्री सुझाएंगे उन्हीं व्यक्ति को राज्यपाल को मंत्रिमंडल के लिए या फिर उस मंत्रिपरिषद के लिए नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है आपका विभागों का वितरण, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे मुख्यमंत्री में, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर, आपका फिर एजुकेशन मिनिस्टर के बाद फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, इसका विभागों का वितरण का दायित्व भी मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, न कि राज्यपाल। मतभेद, अगर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट जो अलॉट किया है अलग अलग मंत्रिमंडल को, उनमें कुछ विभेद, उनमें कुछ मतभेद हो गया या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो उन सभी मतभेदों का जो निपटारा है वो करने का, वो सारे निपटारों का जो काम है वो सब मुख्यमंत्री के ही अधीन दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री उन सभी का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। अगला पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, यानी कि मंत्रिमंडल जिस तरह से केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक उस तरह से मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? वो मुख्यमंत्री करेगा, जो कि हर एक चीजों के समस्याओं का निदान करेगा। अगला है नियंत्रण और निर्देश, वो चाहे किसी भी उस मंत्रिमंडल में मौजूद, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, उनको वो निर्देश देने का काम या फिर उन्हें नियंत्रण करने का काम भी, का दायित्व भी मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगला है त्यागपत्र, अगर ऐसी स्थिति होती है कि उनकी सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपना बहुमत खो देती है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद में हो, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके द्वारा नामित किए गए जितने भी मंत्रिमंडल विभाग में मंत्री हैं, उन सभी लोगों को उसी समय इस्तीफा देना पड़ेगा। यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से उनके मंत्रिमंडल में संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग हैं, उन सभी लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी केंद्र के अंतर्गत अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी उन लोग जिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए जितने भी मंत्रिमंडल में लोग हैं, उन सभी लोगों को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर में क्या मुख्यमंत्री की पावर या फिर शक्तियां हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होगी या फिर मुख्यमंत्री के क्या कार्य होंगे, उन सभी चीजों को आप समझ गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित है या फिर मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से संबंधित है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि एक आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 164 इस बात
आर्टिकल 164 में ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यही वजह है कि राज्यपाल की नियुक्ति की वजह से ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य भी राज्यपाल ही करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 163 देखते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता देना, यानी कि मंत्री परिषद में चाहे आपकी विधानमंडल से नामित व्यक्ति हो या फिर विधानसभा से नामित व्यक्ति हो या फिर विधान परिषद से, उन्हीं मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता प्रदान करना, यानी कि मंत्रिमंडल का ये कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल अगर किसी भी तरह का कोई सहायता मांगते हैं या फिर किसी भी तरह का रिपोर्ट मांगते हैं तो उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करना। दूसरा है आपका आर्टिकल 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, यानी कि किसी भी मंत्री से संबंधित कुछ ऐसी बातें या फिर ऐसे मामले जो कि आपका जिस तरह से मैंने बताया कि संविधान में यह लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री का यह दायित्व बन जाता है कि अगर राज्यपाल उनसे यानी कि मुख्यमंत्री से अगर कोई रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन मांगे तो वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट को वो सबमिट करेंगे। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को अपना जो रिपोर्ट है मतलब पूरे साल में किए गए कार्यों का वो रिपोर्ट क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आर्टिकल 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही या फिर संचालन। राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की अगर कार्यवाही की जाती है तो उसका संचालन करने का दायित्व है वो किसे है, वो संचालन करने का दायित्व मुख्यमंत्री को है, लेकिन वो किसके प्रति जवाबदेही है, वो राज्यपाल के प्रति। यानी राज्यपाल अगर उनसे कुछ ऐसी चीजें के बारे में अगर चर्चा करते हैं जो कि राज्य के हित में हो तो उन चीजों को मानना आवश्यक हो जाता है, उसके बारे में चर्चा होती है या फिर विचार विमर्श किया जाता है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करना। किसी भी स्थिति में अगर राज्यपाल किसी चीज को अगर सूचना का अगर डिमांड करे, मांग करे कि नहीं मुझे इसकी आवश्यकता है, तो वो मुख्यमंत्री या फिर पूरे मंत्रिपरिषद का दायित्व बन जाता है कि राज्यपाल को जल्द से जल्द उन सूचना को सूचित किया जाए। अगला है आर्टिकल 177 मंत्रियों के अधिकार सदनों का सम्मान करते हैं, यानी कि मंत्रियों के ये अधिकार है, उनका ये राइट है कि वह सदन चाहे वो विधानमंडल का विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, वो दोनों का सम्मान पूर्वक उसका सम्मान करें और उनके द्वारा बनाए गए जो नियम है उनका वह उल्लंघन कदापि नहीं करे बल्कि उनका अच्छी तरह से निर्वहन करें। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी आर्टिकल, जितने भी मुख्य बिंदु, मूल बिंदु, उन सभी के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।